गांव में वीरा नाम का एक आदमी रहता था जो बहुत बड़ा आलसी था। वह कभी कोई काम नहीं करता, बस दिन भर घर पर सोता रहता। उसके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं थे। जब भी उसके घर का सामान खत्म हो जाता तो वह किसी से भी मांग लाता और मजे से खा पी कर फिर सो जाता। लेकिन एक दिन उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आया, मैं अकेले रहने से तंग आ चुका हूँ, क्यों ना मैं शादी कर लूँ और अपना एक परिवार बसा लूँ। यह सोचकर वह गांव के मुखिया जी के पास गया और जोर से आवाज लगाई, मुखिया जी बाहर आइए, मैं वीरा आपसे मिलने आया हूँ। मुखिया जी ने बाहर आकर गुस्से में पूछा, क्या हुआ वीरा, आज इतना शोर क्यों मचा रहा है? तुझे अचानक क्या काम आ गया जो मेरे पास आ गया तू? वीरा ने सिर खुजाते हुए कहा, मुखिया जी मैं अकेले रहने से परेशान हो गया हूँ, आप मेरी शादी करवा दीजिए, अब मैं भी अपना परिवार बसाना चाहता हूँ। मुखिया जी ढहका लगाकर हंस पड़े और बोले, अरे तुझसे कौन शादी करेगा, तू तो कोई काम धंधा नहीं करता, अपनी बीवी को क्या खिलाएगा? वीरा ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, अरे मुखिया जी वो सब मैं देख लूंगा, आप बस मेरी शादी करवा दीजिए। मुखिया जी ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, ठीक है मैं तेरी शादी करवा देता हूँ। मुखिया जी ने रघु की शादी एक सुंदर लड़की से करवा दी। अरे देखो हमारा कामचोर वीरा आ गया, आज किसके पास उधार मांगने आया है? अरे चुप करो, मैं कौन सा रोज रोज तुम लोगों से उधार लेता हूँ, झूठ मत बोल। वीरा सुबह ही तब मुझसे आटा और चावल लेकर गया था। वीरा तुम्हारी ये आदत अब सुधरेगी, शादी के बाद आदमी जिम्मेदार बनता है, लेकिन तुम तो और भी निकम्मे। दो गोरी चूल्हे के पास बैठी है लेकिन घर का राशन खत्म हो चुका है। वीरा घर में खाने का एक दाना तक नहीं बचा, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी? चिंता मत करो भाग्यवान, मैं अभी सूरज से उधार ले आता हूँ। वीरा सूरज से सामान उधार ले आता है लेकिन यह सिलसिला बार बार चलता है। बस अब बहुत हो गया वीरा, कब तक दूसरों के सहारे जियोगे? अगर तुम काम नहीं करोगे तो मैं अपने पापा के चली जाऊंगी। गोरी गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। वीरा अकेला रह जाता है और परेशान होने लगता है। वीरा घर में अकेला बेटा सोच रहा था, गोरी सही कह रही थी, मैं सच में निकम्मा हूँ, लेकिन अब क्या करूँ? तभी गांव में एक घोषणा होती है, गांव में एक नई सड़क बन रही है, हमें मजदूरों की जरूरत है, जो भी काम करेगा उसे अच्छा मेहनताना मिलेगा। मुझे भी कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या मैं कर पाऊंगा? अगले दिन वह पहली बार काम पर जाता है और गांव वाले चौंक जाते हैं। वीरा मेहनत करने की कोशिश करता है लेकिन बहुत जल्दी थक जाता है। अरे बाप रे, यह कितना मुश्किल है, मुझसे तो मेहनत ही नहीं हो पा रही। मेहनत आसान नहीं होती लेकिन उसका फल मीठा होता है। वीरा धीरे धीरे वीरा की आदत बदलने लगती है, अब रोज काम पर जाने लगता है। कुछ महीने बाद वीरा अब मेहनती बन चुका है, उसने अपने खेत में काम करना शुरू कर दिया। गोरी भी वापस आ जाती है, वीरा यह सच में तुम हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हाँ गोरी, अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ, मैंने मेहनत की कीमत समझ ली है। मुखिया जी और गांव वाले खुश होते हैं, हमें तुम पर गर्व है। वीरा अब तुम सच में एक अच्छे इंसान बन गए हो। मेहनत का फल सच में मीठा होता है, सीख मेहनत से ही इंसान की तकदीर बनती है। उधार की जिंदगी ज्यादा दिन नहीं चलती, जब इंसान खुद की मदद करता है तब दुनिया भी उसकी मदद करती है। आपको यह स्टोरी कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।